हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी के विद्रोह का सैनिक कारण एवं तात्कालिक कारण। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारण को जाना। आज हम सैनिक कारण एवं तात्कालिक कारण का विस्तार से चर्चा करेंगे। सैनिक कारण। देश में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की भावना जोरों से फैल रही थी, किंतु विप्लव के रूप में। विप्लव का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों द्वारा तोड़फोड़ किया जाना, उपद्रव तथा उत्पात कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना। विद्रोह का विप्लव के रूप में इसका प्रस्फुटित होना तब तक संभव नहीं था जब तक भारतीय सेना अंग्रेजों के साथ थी। यह सेना कंपनी सरकार के प्रति वफादार थी। इसने कंपनी राज्य की स्थापना में काफ़ी सहयोग दिया था, किंतु विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही भारतीय सैनिकों में अनेक कारणों से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष फैलने लगा था। भारतीय सैनिकों की भर्ती में सरकार नस्ली विभेद की नीति अपनाती थी। भारतीय सैनिकों तथा अंग्रेज सैनिकों की बड़ी संख्या में नस्ली विभेद था। इन दिनों भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से 6 गुना अधिक थी। भारतीय सैनिकों की नियुक्ति निम्न ओहदों पर होती थी तथा आयु भर उसी पद पर रह जाते थे। उच्च पदों से वे वंचित रखे जाते थे। भारतीय सैनिकों को सेना में वे सब सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जो अंग्रेज सैनिकों को उपलब्ध थी। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन तथा भत्ता मिलता था। अंग्रेजों को वेतन, तरक्की, विशेष भत्ता आदि में भारतीयों की अपेक्षा बहुत अधिक सुविधाएं थी। इसकी शिकायत करने पर उन्हें दंडित किया जाता था तथा सेना की टुकड़ी ही भंग कर दी जाती थी। इससे सिपाहियों के सामने बेकारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई। सैनिकों को कम वेतन मिलता था। उन्हें अपने खाने और कपड़ों के लिए धन देना पड़ता था। इसी प्रकार घुड़सवारों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। साथ ही उनके प्रति अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार भी अत्यंत अभद्र था। ब्रिटिश अधिकारी भी भारतीय सैनिकों के साथ अत्यधिक अपमानजनक बर्ताव करते थे। उन पर विश्वास नहीं किया जाता था और तरह तरह से अपमानित किया जाता था। अंग्रेज अफसर प्रायः भारतीय सैनिकों को गालियां दिया करते थे और उनके आत्मसम्मान पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। युद्ध के समय भारतीय सैनिकों को प्रायः सामने रखा जाता था और अंग्रेजों को पीछे, जिससे भारतीय सैनिकों का भीषण हत्याकांड होता था। इससे भारतीय सैनिकों में बड़ा असंतोष था। सन 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधाएं समाप्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त कंपनी की सेना में नियुक्त भारतीय सैनिक भारतीय समाज के ही अभिन्न अंग थे। सन 1856 ईस्वी में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण सैनिक असंतुष्ट थे।
क्योंकि उनमें से पर्याप्त मुख्यतः बंगाल की सेना के सैनिक उसी राज्य के निवासी थे। बंगाल की सेना जो अंग्रेजों की मुख्य सेना समझी जाती थी, इसीलिए असंतुष्ट थी क्योंकि उनमें अंग्रेजों ने निम्न जातियों के व्यक्तियों को भी भर्ती करना आरंभ कर दिया था। पहले उनमें केवल राजपूत और ब्राह्मण होते थे, किंतु बाद में निम्न जाति के व्यक्ति भी उसमें आए तो वे उसे पसंद नहीं कर सके। भारतीयों की सेना कुलीन अभिजात लोगों की संख्या बड़ी थी और विशेषकर बंगाल की सेना में उच्च वर्ग के लोग थे जिन्हें अपने कुल, जाति तथा धर्म की पवित्रता की भावना अत्यंत प्रबल थी। सन 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सामान्य भर्ती अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को भर्ती के समय यह शर्त माननी पड़ती थी कि उन्हें भारत के किसी भी भाग में तथा भारत के बाहर समुद्र पार के देशों में भी युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। भारतीय सैनिकों के लिए यह नियम बनाए जाने तथा उन्हें समुद्र पार जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे उच्च वंशीय सैनिकों में बड़ा असंतोष फैला। उनका यह विश्वास था कि समुद्र की यात्रा करने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। अतः उच्च जाति के हिंदुओं में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया था। इसके अतिरिक्त अन्य कई नियम बनाए गए जिनसे भारतीय सैनिकों की भावना पर कुठाराघात किया गया। सेना में हिंदू तिलक नहीं लगा सकते थे। तिलक अथवा टीका उनको लगाने से मना किया जाता था। टोपी नहीं पहन सकते थे। पगड़ी तथा चोटी नहीं रखने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे हिंदू तथा सिखों को भी आघात लगा तथा मुसलमानों के लिए भी दाढ़ी मूछ रखना निषेध था। इससे भारतीय सैनिकों में आक्रोश था। इसके अतिरिक्त भारत में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों की संख्या के अनुपात में असमानता ने भी विद्रोह को प्रेरित किया। सन 1856 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक एवं 45,322 अंग्रेज सैनिक थे। इससे भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई कि अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। कंपनी की सेना में नियुक्त भारतीय सैनिक भारतीय समाज के ही अभिन्न अंग थे। अतः देसी राजाओं और रियासतों अपहरण, आर्थिक शोषण, उद्योग धंधों एवं व्यापार वाणिज्य का विनाश होना, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार एवं ईसाई धर्म के प्रचार ने उन्हें भी उतना ही आहत किया जितना कि आम भारतीयों को। दूसरी ओर सैनिकों में निरंतर बढ़ता असंतोष ग्रामों में भी परिलक्षित होने लगा। इन सभी कारणों से भारतीय सैनिक वर्ग में असंतोष बढ़ता गया और वे विद्रोह का रास्ता अपनाने के लिए विवश हो गए। अब हम देखेंगे तात्कालिक कारण। पॉइंट नंबर 2, तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस। यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहा है जिसमें सुअर और गाय की हड्डियों
के एवं खून का चूरा मिलाया गया है। इससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त था। हिंदू और मुस्लिमों को लग रहा था कि अंग्रेज प्रत्येक तरह से उनका धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इन अफवाहों में एक चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह भी थी। इस तनावपूर्ण वातावरण में सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस चलाने को दिए गए। गवर्नर जनरल हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। सन 1856 ईस्वी 1856 ईस्वी में उसने सैनिकों को पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल्स नामक बंदूकें देने का निश्चय किया। इस कारतूस पर चिकना कागज लगा हुआ था। इस कारतूस को बंदूक में प्रयोग करने से पहले इस कागज को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। उन्हें संदेह हुआ कि सरकार उनका धर्म नष्ट करके ईसाई बनाना चाहती है। विद्रोह का तात्कालिक कारण इसी कारतूस ने पैदा किया। इससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता के दमदम में सेना ने कारतूसों का खुलकर विरोध किया। अंग्रेजों ने सैनिकों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। उत्तर भारत की छावनियों में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना ने उस आग को जलाया जिसके लिए लकड़ियां पहले ही इकट्ठी हो चुकी थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है और सैनिकों को शिवाजी बनना ही है। अतः सेना अपने धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गई। बंगाल की सेना में बगावत आरंभ हो गई। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। उसने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे की फांसी ने विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस ही 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ होने के तात्कालिक कारण बने। यद्यपि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सैनिक कारणों ने इसके लिए पहले ही आधार बनाने का कार्य कर दिया था।